मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अब मेंबर्स ओनली है, सो वी कैन डू जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट बुलिश एंगल्फिंग थी, ठीक है, ठीक है, किस चीज़ को याद है कि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट बुलिश एंगल्फिंग थी, ठीक है, किस चीज़ को याद है? आपको याद है? हाँ, सबको याद है? तो जो देखो मैंने आपको लास्ट बुलिश एंगल्फिंग बताई थी ना, ये वाली, उसी ज़ोन को मैंने एक्सटेंड किया था एंड देन यहाँ पर मैंने जैसे मार्केट नीचे आई, मुझे यहाँ पर मार्केट में एक आफ्टर इफेक्ट सा दिखा एंड देन एग्जिट मैंने यहाँ पर आर लगाया था और उसके बाद सीधे यहाँ तक जहाँ तक मुझे जाना था, मतलब इस पॉइंट तक मैंने देखो यहाँ तक लगाया हुआ है। मार्केट यहाँ तक गई, थोड़ी सी रिवर्सल दी एंड देन फिर कंटिन्यू कर गई। वो तो चलो एक अलग बात है, बट यहाँ से बहुत अच्छा मूव आया। लॉजिकली अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर ब्रेक होता हुआ दिखेगा, उसके बाद ही मूवमेंट दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये बुलिश एंगल्फिंग थी, है ना? ये क्या हो रहा है? अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक ये बुलिश एंगल्फिंग थी, ठीक है? और एक ये बुलिश एंगल्फिंग थी। तो इन दोनों बुलिश एंगल्फिंग में बार-बार क्योंकि सारी बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही थी, तो वी नीड अ रीटेस्टिंग और देखो मार्केट ने यहाँ पर हमें रीटेस्टिंग दी थी। एग्जैक्ट इसी ज़ोन पर अगर आप देखोगे, देन वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग और ए पॉजिटिव एंगल्फिंग एंड देन मार्केट सीधे यहाँ से ऊपर चली। तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, एग्जैक्ट वही सेम चीज़ थी, है ना? तो बिल्कुल सेम वैसे ही वैसा हमें आप देखोगे देखने को मिला। तो यहाँ बढ़िया एक एनालिसिस निकला था। ओके, सो यू कैन सी ये मैंने जब मैंने कल स्ट्रीम बंद करी थी ना, तभी मैंने आरआर लगाया था, बट मैंने इसको शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं आरआर की चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। ओके, बट काफ़ी अच्छा इसके अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिला। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको थोड़ा डीप में भी एनालिसिस बताऊंगा कैसे हमें मार्केट में मूवमेंट मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैसे मूवमेंट मिलती है एंड देन हाउ वी कैन यूज एवरीथिंग। हम लोग कैसे मार्केट में हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कल का जो एनालिसिस था वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखाता हूँ। इस जगह पर मैंने एक रिवर्सल ये लगाया था, अगर आपको याद होगा कि मार्केट हमारी यहाँ पर अगर हमें एक बेस पैटर्न देती है देन वी हैव ए रिवर्सल, हमें देखने को मिल सकता है। देन देखो मार्केट ने हमें थोड़ा-सा यहाँ से मूवमेंट दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, थोड़ा-सा ही मूवमेंट है। लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए दोबारा इस ज़ोन पे आई थी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ सेंटर ज़ोन लगाया हुआ है, यहाँ पर हमें करीब आती हुई दिखी थी एंड देन थोड़ा-सा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं आ पाई, ठीक है, बट एक्जेक्ट इसी ज़ोन पे दोबारा एंड देन फिर से हमारी अपसाइड में कंटिन्यू करके हमें अपसाइड में जाना था मार्केट को, देन अपसाइड में कंटिन्यू कर गई। बट अभी मेनली क्या है कि मेजॉरिटी जो मूव है वो मेजॉरिटी मूव इस जगह से है, जहाँ पर अभी करंट मार्केट है। तो अभी जो सिचुएशन आपको दिख रही है, यही सेम एनालिसिस है जो कल मैंने आपको बताया था कि हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट वही कर रही है, यहाँ से बुलिश देने की कोशिश कर रही है। एक्जेक्ट वही ज़ोन है, मार्केट वहीं से बुलिश हो रही है। मैंने सेंटर ज़ोन भी लगाया हुआ है देखो यहाँ पर और ये ग्रीन सर्कल भी लगाया हुआ है, यहीं से ही डिमांड दे रही है। ओके, ये तो चलो चलता रहेगा। ओके, अभी मैं इसको ओवरराइड नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये बढ़िया मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। ओके, वैभव जी क्या कह रहे हो? ओनली मेंबर से होती है? यस, आपके इसी जैसे आप मेंबर्स ओनली ऑप्शन ओपन करोगे ना चैनल में जाके, तो वहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीम दिख जाएगी, आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ही रहेगी, ये पब्लिक में नहीं होगी, सिर्फ आप ही देख सकते हो। ओके, यस। व्हाट इज़ द प्लानिंग अबाउट प्रीमियम लाइफ? थोड़ा-सा मैं टॉपिक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, है ना? लाइव पब्लिक लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ एनालिसिस रहेंगे, यहाँ मैं जो एमएमसी के बचे हुए टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करूँगा। मतलब जो लर्निंग है वो आपकी मेंबर्स ओनली पे रहेगी और जो एनालिसिस है वो आपकी पब्लिक लाइव स्ट्रीम पे रहेगा। ओके, चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर जनरली कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करके छोड़ देते हैं एंड देन फिर हम लोग आज के टॉपिक्स के बारे में चलते हैं जो मैं आपको कंटिन्यू करके बता रहा था। ओके, अभी आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें कंसोलिडेट होता हुआ मूव दिख रहा है और ये सेम हमें ऐसा भी दिख रहा था, ठीक है? एंड यू कैन सी ऐसा भी है सेम लगभग, ये भी है, ठीक है? ये भी है। तो करीब-करीब सारे मूव ऐसे ही बन रहे हैं अगर आप देखोगे, ठीक है? तो सब मूव का ये है कि वो ब्रेक करते हैं देन नीचे भाग जाते हैं। ओके, ब्रेक करते हैं देन नीचे भाग जाते हैं। तो वी नीड कि हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी जो डिमांड है उसको मेज़र करेंगे, ठीक है? वैसे तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड ज़ोन है, तो मैं यहाँ टाइम फ्रेम थोड़ा-सा बड़ा लेना चाहूँगा, ठीक है? उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कन्फ्यूजन से भरा हुआ पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है, या तो 5 मिनट्स ले सकते हैं या फिर 15 मिनट्स ले सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड मेज़र कर सकता हूँ, जो कि आपकी लगभग-लगभग यहाँ तक भी दिखेगी, यू कैन सी, ठीक है? और मैं इसको यहाँ भी लगा रहा हूँ, ठीक है? एक मैंने ज़ोन यहाँ पर इसको लगा दिया। ये हमारा एक रिवर्सल एरिया बनता है। ओके, इसको छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देन यहाँ जाके थोड़ा-सा इसको रिफाइन कर देते हैं, थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं एंड देन दिस। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर मार्केट जा रही है, नीचे निकल रही है, जा रही है, नीचे निकल रही है। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि जितने भी बेरिश पैटर्न है वो सारे फेल कर रहे हैं, ठीक है? जितने भी बेरिश पैटर्न है वो सारे फेल कर रहे हैं। कौन से बेरिश पैटर्न है? ध्यान से आप देखो जितने भी ज़ोन है, देखो ये भी फेल करा, ये भी फेल करा, ठीक है? और अभी देखो यहाँ पर वैसे बना नहीं है, अभी ये टॉप पे बना हुआ है। तो अभी जितने बेरिश पैटर्न है सारे फेल करते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। वी नीड टू वेट, हमें यहाँ वेट करना है कि हमारी अगर मार्केट किसी भी एक बुलिश पैटर्न को ब्रेक करे, जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे ये एक बुलिश पैटर्न है या फिर ये एक बुलिश पैटर्न है। तो अगर इसको ब्रेक करे एंड देन फिर बाद में हमें एक बेरिश पैटर्न दे, फिर मार्केट हमारी नीचे जाती हुई हमें दिख सकती है। वी हैव टू वेट फॉर इट। ओके, ये हमारा एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ध्यान से देखो बुलिश एंगल्फिंग है और ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी आपकी एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम करेगी। ओके, सो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर इट। ओके, समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चार्ट क्लियर है? वैसे क्लियर होना चाहिए। आज बहुत कम लोग हैं तो मेरे ऊपर बहुत कम लोड रहेगा और मैं सबके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। माइनर ब्रेक हुआ है, ठीक है? इसमें अभी वॉल्यूम बस नहीं है, कहीं भी वॉल्यूम बस यहाँ पर बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ा ज़ोन हो जाता है, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? यस। तो एक बार मैं कुछ और पेयर्स को देख लेता हूँ, जहाँ पर हमें कुछ बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। सो यहीं तक ही जा रहा है और डोज की अगर हम बात करें, हुँ, इसमें काफ़ी बड़ा एनालिसिस था हमारा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी है, तो अब इसमें जनरली कुछ नहीं बचता है, ठीक है? इसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है। या देखेंगे इसको भी, अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं करूँगा मेजॉरिटी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ टास्क मेरे सामने है ना? क्योंकि अनस्टेबल है मार्केट भी और ये कॉइन भी अनस्टेबल है, कंटीन्यूअस नीचे गिर रहा है छोटी-छोटी कैंडल्स के साथ, तो बीच में थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है, बट अब ये वैल्यूएबल इतना नहीं रहा है, ठीक है? हम लोग दूसरी चीज़ों के पास जाते हैं, लेट वन पीपीएसडीटी, ठीक है? इसके साथ थोड़ा-सा है क्योंकि इसमें भी बाइंग आई थी और अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर भी आया, बीच में आप देखो वॉल्यूम, लेकिन फिर से ये रिवर्सल बिल्कुल डॉज की तरह काम करने लग गया है, ठीक है? अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग बुलिश के बारे में थोड़ा-सा इसके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डॉज से काफ़ी अच्छा है। तो ये है पीपीएसडीटी, बहुत समय पहले मैंने करीब 1 साल पहले इसमें एनालिसिस किया था, बहुत अच्छे इसके अंदर मेरे रिजल्ट आए हैं, ठीक है? सर मैं आपको 8 मंथ से देख रहा हूँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ $1000 से। परफेक्ट। आरओएस को एक बार लास्ट की तरह बता दो, 1 ईयर से आपके साथ हूँ, बट लास्ट टाइम में परफेक्ट नॉलेज मिली है, सेम आरओसी। ओके। सालाना चेक करो, पिछले 2 मंथ से प्रॉफिट में क्लोज़ कर रहा हूँ, पर जिस दिन लॉस होता है, दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और मैं ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, वो चलेगा। रूल्स, चीज़ों को लिखो, चीज़ों को लिखो। जितना आप लिखोगे ना चीज़ों को, उतना अच्छा आप मैनेज कर पाओगे। जितना मैनेज करोगे, उतना आप ग्रो करोगे। तो बीच में एक आप देखोगे तो एक यहाँ पर चलो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बताता हूँ आज।
अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जो सप्लाई है वो एक अलग तरीके से बन रही है और जो डिमांड है वो एक अलग तरीके से बन रही है। किसी के अंदर रिपिटेशन नहीं है, लॉजिकल रिपिटेशन किसी के अंदर नहीं है। लेकिन एक कॉमन चीज़ सबके अंदर है, दैट इज़ दिस दिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर से क्या पता लगता है कि ऊपर जाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जाती हुई मार्केट नीचे जा रही है। सिंपल, ये हमें रिपिटेशन सेंटर जोन से पता लगता है। यानी कि ये हमारे लिए एक नी कैप की तरह काम कर रहा है। यस और नो? ठीक है, बताओ। नी कैप की तरह काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तो वी नीड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर मार्केट में एक बड़ी सी सेलिंग हो और फिर बड़ी सी बाइंग हो, उसके बाद फिर सेलिंग हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना के हमारे पास में एक नी कैप की तरह बन जाए। एक चीज़ ये है जो हम मेजर कंफर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। आप देखोगे तो करीब 465 है और ये कहाँ से नीचे गिरा है? यहाँ से। तो इसकी वैल्यू करीब आज से कुछ टाइम पहले 700% बढ़ी थी और अब ये आप देखोगे तो बहुत ही मतलब 80% डाउन हो गया है, तो इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं कर सकते। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर्स का, क्योंकि जब भी किसी के अंदर वॉल्यूम खत्म हो जाता है वहाँ पर हमें ऑलवेज यूज़ करना चाहिए वॉल्यूम कैरेक्टर एनालिसिस या ज़ोन्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ज़ोन्स आपको बना के दे रहा हूँ। जैसे आप इस ज़ोन को देखो, ठीक है, ये मैं कुछ ज़ोन्स आपके सामने लगा रहा हूँ, कैन ईज़िली सी। ठीक है, ये वाला एक ज़ोन है। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ोन। इस ज़ोन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती हुई दिखती है बहुत ही मेजर लेवल पे, है ना? यहाँ से सबसे पहले कॉइन लॉन्च हुआ था तो सेलिंग में गई थी। यहाँ पर ये फिर कॉइन जनरली आपका एक सपोर्ट बनाता है ना? सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर से एक सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट पे फिर से बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है बट बुलिश पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर भी एक बुलिश पैटर्न आया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बुलिश पैटर्न आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न कंसीडर नहीं कर सकते जब तक मार्केट इसके अंडर चल रही है। ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी बुलिश हो, तो हमें पहले सबसे पहले किसी एक साइड में फेक आउट हमें लेना पड़ेगा। मार्केट अगर पहले यहाँ फेक आउट दे एंड देन फिर आके यहाँ एक बुलिश पैटर्न दे, देन वो हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर पड़ी हुई है। मतलब ऊपर कई सारे हाईज़ हैं जो फेल नहीं हुई है, बिना फेल करे मार्केट नीचे गिरी है तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है? बढ़िया मूवमेंट है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यू कैन सी दिस। ओके, मैं अभी वेट करूँगा इसमें क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने वीकली एनालिसिस खोला हुआ है, तो वीकली है तो मतलब पूरा साल ही समझ लो आप। ओके, तो लेट्स वेट फॉर दिस लो। मैं इसमें अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इसका मैं अलर्ट लगा देता हूँ। ओके, ओके, अब हमें पता लग जाएगा कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले ये कन्फर्मेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो हमारे दोनों कैरेक्टर हमारे जनरली कर गए हैं काम। अब इसमें मैं क्या बोलूँ यार, रीटेस्ट तो दिया नहीं, सीधे नीचे गिर गई नेगेटिव पैटर्न से, बट इसमें रीटेस्ट नहीं मिला है हमें। ओके, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट ही मूव है। अब जहाँ क्यों लगा देते हैं वहाँ से मार्केट गिर जाती है, बट क्या कह रहे हो सर, ड्राइवर के साथ कैसे ट्रेडिंग करूँ? मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे करूँ कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ड्राइवर के साथ? देखो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से टाइम फ्रेम पे आपकी एनालिसिस किस जगह अच्छी चलती है, उसको यूज़ करो। लाइव मैच पहली बार आपके साथ हूँ लेकिन 70 से लाइव बात में ज़रूर देखा है आपकी, क्या बात है। सर मैं कैपिटल ऐड करके रखा हूँ बट डर लगता है कि ट्रेड लगाने में क्या करें? आरएमएस यूज़ करो, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। जितना आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करोगे उतना अच्छा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बट यार वही है कि मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब हम आते हैं थोड़े से आपके टॉपिक के पास एंड देन वी हैव ए परफेक्ट ज़ोन। सभी को नज़र आ रहा है? एक मिनट आइए। ओके, अब सभी को नज़र आ रही है स्क्रीन? ओके, सो सर ऐसी लाइव स्ट्रीम में मज़ा आ रहा है। मैंने तो इसलिए किया था, देखो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे मुझे कम ही लोगों को अगर जनरली मेरा कुछ फोकस अच्छा होता है जब मुझे थोड़े कम लोग मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर लोग कम है तो मैं एक-एक का आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे तो ही आंसर दूँगा, इलॉजिकल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, देखो पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ओके 1 मिनट। सर पहले से कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब कंसोलिडेशन करने वाली है? देखो अगर वो अपने हाई लो ब्रेक नहीं करेगी तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया था, किसी को याद है टॉपिक के बारे में? एमएमसी के अंदर मैंने आपको अब तक क्या-क्या एक्सप्लेन कर दिया है? किसी को याद है तो प्लीज़ मुझे बताइए। कोई मुझे एक्सप्लेन करिए अगर किसी को अच्छे से पता है। टीबीसी, ओके। और किसी का कोई सजेशन? सर मेरा रिवर्सल अच्छा वर्क करता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आज अभी टॉपिक पे फोकस करो, ठीक है? मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो उस पे फोकस करिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यार ये छोटा हो गया ना बोर्ड। 1 मिनट जस्ट परफेक्ट। अब दिखाई दे रहा है सब बड़े। आरओएस के बारे में बताया था मैंने, यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एमएमसी के अंदर मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करा हुआ है जो जनरली मार्केट के एक अलग चीज़ को सॉल्व करता है, ठीक है? जिसे हम लोग बोलते हैं टीबीसी। टीबीसी का मतलब है आपका ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, ओके? ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट मतलब आप जनरली ये समझिए कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है? आपको कुछ और हिडन चीज़ें बताऊँ। हिडन चीज़ें कैसे? देखो पहले इस चीज़ को समझो कि कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में हमेशा काम नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? हर मार्केट में, ठीक है, जैसे मैं आपको एक लॉजिकल सी चीज़ बताता हूँ, ये आपकी एक टाइम ज़ोन है, ठीक है? ये आपका एक टाइम ज़ोन है, आप एक घड़ी समझ सकते हो, ठीक है? क्या घड़ी में कोई भी एक नंबर दोबारा आता है? दोबारा नहीं आएगा, वो रिपीट ही नहीं करेगा। आता है कोई नंबर? बिल्कुल नहीं आता ना। कोई भी एक नंबर दोबारा नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर एक नंबर की अपनी अलग वैल्यू। अगर मैं ये बोलता हूँ आपसे कि अभी भाई 1 बज रहा है, तो क्या दोबारा 1 बजेगा? नहीं बजेगा। अभी 2 बज रहा है, क्या दोबारा 2 बजेगा? नहीं बजेगा। अभी दोपहर की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टरनून की। इसी तरीके से 3, मान लो अभी 7 बज रहे हैं या मान लो अभी 9 बज रहे हैं, तो क्या 9 दोबारा बजेगा? नहीं। 9 बजे क्या है? रात है। तो क्या आप ज़बरदस्ती दोपहर के 3 बजे रात कर दोगे? नहीं कर सकते। तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आप आफ्टरनून में कर सकते हो, उस काम को आप नाइट में नहीं कर सकते, और जो काम आप नाइट में कर सकते हो, वो आप आफ्टरनून में नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़, हर एक टाइम के ऊपर फिक्स है। हर एक नंबर की अपनी अलग वैल्यू, हर एक टाइम की अपनी अलग वैल्यू। सेम चीज़ मार्केट में होती है। मार्केट का भी एक पूरा टाइम ज़ोन होता है कि किस समय कौन-सी चीज़ यूज़ करनी है, ये सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर समय मार्केट में 1 नहीं आता, हर समय मार्केट में 2 नहीं आता, लेकिन मार्केट में कभी-कभी 1 रिपीट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में 1 रिपीट हो सकता है, हमें बस उस 1 को फाइंड आउट करना है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट में पूरे दिन अलग-अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें आपकी कोई भी एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, तो आपको सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। उस केस में क्या है कि आप मार्केट में किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी समय आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी पैटर्न सॉल्व कर सकते हो। और उन्हीं एक पैटर्न में से होता है जब मार्केट आपकी बैंड करने लग जाती है। बैंड मतलब आपकी मार्केट सर्कल जैसी हो जाती है, हाफ सर्कल जैसी हो जाती है, ठीक है? एक कर्व जैसी हो जाती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसको मैंने टीबीसी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज़ कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं। हम लोग अलग नज़र से इनको देखते हैं। जब हमारी मार्केट ऐसे ज़ोन में फँस जाए कि वो बैंड कर रही हो, बार-बार हाई फेल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, बार-बार लो फेल होते जा रहे हैं, फिर भी वो अप ट्रेंड में जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टीबीसी का यूज़ करते हैं। समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया? दैट इज़ द मेन थिंग। तो टीबीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे इसमें कई तरीके की बेंडिंग्स होती है, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है आपके सामने स्ट्रिक्ट बेंडिंग, ठीक है? नेक्स्ट आपके सामने आता है कर्व। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल बेंडिंग में जनरली आपका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाता है। सबसे ईज़ी हमें यहाँ पर दिखता है। इसमें कुछ सीसीपीज़ आते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स आते हैं, ठीक है? जिनमें सबसे पॉपुलर है आपका एलिप्स, ठीक है? एलिप्स एक ऐसा पैटर्न होता है, जिसमें आपको मार्केट में हमेशा किसी भी साइड मूव मिल सकता है। ये बहुत सरप्राइज़िंग चीज़ है, क्योंकि बेंडिंग में किसी भी साइड मूव मिल जाता है। ध्यान रखना, बेंडिंग के एफएमएफआर दोनों साइड होते हैं। तो एलिप्स में आपको डुअल डायरेक्शनल मूव मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन ही जाएगी। डुअल डायरेक्शनल मूव है और उसके बाद फिर वो रियल मूव जनरली निकल जाता है। बट पहला मूव भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। पहला मूव स्कैल्पिंग में यूज़ होता है, और कहाँ तक मार्केट जाएगी वो आप रिपिटेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिप्स के केस में सबसे पहले जो मार्केट है, वो मान लीजिए आपकी इस तरीके से चल रही है, ठीक है? एंड देन फिर एक डिमांड आती है, लेट्स से। उसके बाद मार्केट आपकी एक्सपेंड होने लगती है और फिर छोटी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि हमें मार्केट कहाँ मूव देगी, हमें मार्केट कहाँ मूव देगी। लेट्स ड्रॉ विद द कैंडल्स। मैं थोड़ा पैरासाइटिक मूव की तरफ चल रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए मार्केट, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही सिंपल हमने कर रखी है। ओके, देन वी हैव अ मूव लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? अभी फिर से छोटी होगी एंड देन फिर ये इस तरीके से होती जा रही है। लेट्स से अभी मार्केट आपकी ऐसे हो रही है। तो अब आप देखोगे यही स्ट्रक्चर मैंने कैंडल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हाईज़ होते हैं और जो लोज़ होते हैं, हाईज़ और लोज़ मतलब जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है? और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। इन दोनों में किसी भी एक साइड मार्केट जो है मूव दे देती है, किसी भी साइड मूव। लेट्स से सबसे पहले मूव ऊपर देती है। तो बहुत रेयर कंडीशन है कि ऊपर जल्दी ही चली जाती है। अब जैसे ऊपर इसने कर दिया, ऊपर एक बहुत अच्छी बॉडी क्लोज़ करी है, लेट्स से ऊपर एक बहुत अच्छी बॉडी यहाँ पर क्लोज़ करी हुई है। तो यहाँ से हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिख सकती है। ऐसे केस में यहाँ पर एक स्कैल्पिंग निकलती है, ठीक है? ऐसे केस में मार्केट हमें एक स्कैल्पिंग दे देती है एंड देन फिर उसके बाद मार्केट हमें रिवर्स होती हुई दिख जाती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, हमें ये वाली जो डिमांड है, इसको कॉपी करना है इस पॉइंट से जहाँ से हमें बुलिश दिख रही है, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर अपना एक रिवर्सल बॉक्स लगा सकते हैं, एंड देन यहाँ पर हमें एक बेरिश पैटर्न ढूँढना है, एंड देन मार्केट हमारी नीचे आती हुई दिख जाएगी। सिंपल। सेम चीज़ आपकी कैंडल साइज़ में, बस इसको आपको कैंडल की तरह बना के दिखा दी किस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से हो गया। ओके, तो इसमें हाई है और लो है। जिस साइड भी पहला मूव आएगा मार्केट उस साइड मूव करेगी, एंड देन उसके बाद रिवर्स कर देगी। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे आपको और ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट पैटर्न है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है मार्केट में, ठीक है? मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये, बहुत ही लाजवाब मेरा ये पैटर्न है। ओके, लेट्स गो ऑन हियर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, काफ़ी बढ़िया मूव इसके अंदर निकल के आता है। ओके, लेट्स सी, ये देखो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ फैल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसमें जो हाई है वो कहाँ है? ये देखो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मैंने लगा दिया, ये, ठीक है? और इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो मैंने लगा दिया ये। अब आप खुद देखो मार्केट ने कैसा मूव दिया। मार्केट ने सबसे पहले मूव दिया ऊपर, तो हम लोग डिमांड यूज़ करेंगे। अब डिमांड यहाँ कहाँ है? अब डिमांड तो यहाँ कहीं है नहीं। अब डिमांड इसकी जो सप्लाई है वही इसकी डिमांड है, क्योंकि ऐसे केस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा, यार इसमें इंटरचेंज हुआ है तो मुझे पहले आपको इंटरचेंज समझाना पड़ेगा कि इंटरचेंज कैसे होगा, ठीक है? अब इंटरचेंज कैसे होता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? साथ के साथ दोनों चीज़ें हो जाएँगी। लेट्स से पहले ये ऊपर गई, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सपेंड होने लगी और फिर छोटी हो गई।
अब इसमें पहला मूव नीचे ही दे दिया, अब क्या करेंगे? तो ये जो डिमांड है आप इसे इंटरचेंज करके सप्लाई में लगा सकते हो, फिर से मार्केट ऊपर चली जाएगी। सिंपल, ये रिपीटेशन होता है। सेम चीज़ आपकी अगर नीचे गिरी है और यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सपेंड हो गई है और इसमें मार्केट ने ऊपर ब्रेक दिया है, तो हम लोग ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ लगा सकते हैं। दिस इज द सप्लाई डिमांड इंटरचेंज। इसको हम लोग एसडी इंटरचेंज कहते हैं, नीचे वाले जो मैंने आपको बताया उसको डीएस इंटरचेंज कहते हैं। एंड देन फिर आपकी मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ हमें चाहिए एक नेगेटिव सीसीपी यानी कि नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी एक पैटर्न अगर हमें मिल जाए देन वी हैव ए परफेक्ट रिवर्सल। रेड कलर में समझ आ गया, सबको समझ में आ गया? मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो अब मुझे बताओ इसको देख के आपको क्या नजर आता है? सो वी हैव ए, आप अगर यहाँ देखोगे, देखो बीच में एक आपकी एक वैसी कैंडल है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सो वी कैन यूज दिस यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, लेकिन मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, बीच में बस एक ही कैंडल, उसके बीच में फिर से तीन यहाँ ट्रेंड बनाओ, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड देन मैंने इसको यहाँ लगा दिया। एंड यू कैन सी हमारे सामने एक जो है रिवर्सल आया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द नेगेटिव पैटर्न। अब नेगेटिव पैटर्न हमारा कहाँ बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा एक्यूरेट कर देते हैं इसको, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। हमें चाहिए यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न, यानी कि कोई भी हमें एक बेरिश नेगेटिव कोई भी एंगल्फिंग वगैरह मिल जाए, देन वी कैन सॉल्व। सो यू कैन सी एक हैंगिंग मैन के साथ, शूटिंग स्टार के साथ एक मार्बल है छोटी सी, आप देखो दिस इज ए नेगेटिव एंगल्फिंग, बहुत अच्छी नेगेटिव एंगल्फिंग है। एंड देन मार्केट ने बिना इसको फेल करे थोड़ी सी टेस्ट करके नीचे की साइड मूव दे दिया। कितना मूव दिया है? आपकी वही सप्लाई आपकी फिर से जो है टारगेट बन जाएगा। नहीं तो जहाँ तक हमने सेकंड लो लगाया वहाँ तक भी होगी एंड देन दोबारा से हम उसको यूज कर सकते हैं, फिर से कंटिन्यू, तो ये घूमती रहेगी जब तक इसके अंदर। अब जैसे अगर नीचे आती है तो रूल तो वही रहेगा कि भाई अगर इससे नीचे ब्रेक होती है तो हमें फिर से एक जो है सप्लाई ब्रेक करनी है, तो फिर हम लोग सप्लाई यूज करेंगे, ठीक है? अब सप्लाई ये वाली सप्लाई फिर से हमें यूज करनी है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, और ये हमने लगा दी जहाँ से हमारी मार्केट गिरी ऊपर से, क्योंकि बीच में एक ही ग्रीन कैंडल, तो वी कैन जस्ट अवॉइड। अब यहाँ तक हमने लगाई, यहाँ में कोई मूव मिला नहीं, देन वी कैन डबल इट। डबल नहीं तो 1.5x, मैक्स टू मैक्स 1.5x मार्केट यूज करती है। एंड देन यू कैन सी यहाँ पर आपको मिलती है एक पैटर्न। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेगेटिव क्यों, बेरिश पैटर्न क्यों नहीं? नेगेटिव मतलब नेगेटिव पैटर्न का मतलब ही बेरिश पैटर्न होता है। अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ इसका मतलब बेरिश पैटर्न, अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो बुलिश पैटर्न। ओके, समझ आ गया? नेगेटिव मतलब नेगेटिव पैटर्न, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है उनमें से जितने मैंने आपको बताए हुए पहले। और एग्जांपल देख लेते हैं, और अच्छी तरीके से एग्जांपल मैं आपको दिखा। अच्छा ये ना बहुत रेयर पैटर्न है, इसलिए जनरली इसमें काफी आते हैं, मैं आपको बार रिप्ले करके दिखाता हूं और भी अच्छे से समझ में आ जाता। अब अगर इसमें मान लो हमें किसी भी तरीके का सीसीपी नहीं मिलता कंफर्मेशन के लिए क्वांटिटी बॉक्स पे, तो उस केस में क्या करेंगे, वही कंटिन्यू होती जाएगी। वो रेयर केस होता है कि कंटिन्यू ही हो रही है। उस केस में हमें अपने जो सीसीपी है उसको ऐसे सपोर्ट की तरह बनाना पड़ता है, ऊपर ला जाते हुए, जब नीचे जाती है तो उसे रेजिस्टेंस की तरह बनाना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। देखो ये देखो, ये भी आपका एक हेड एंड शोल्डर की तरह बना हुआ है, लेकिन ये आपका एक एलिप्स ही है, हेड एंड शोल्डर वाला एलिप्स है। देखो ध्यान से देखो, तो हमने इसको बनाया, लेट्स से मैं इसका हाई, ठीक है, और इसका लो, लोएस्ट पार्ट क्या है, देखो ये इसका लोएस्ट पार्ट है, मैंने लगा दिया। ये भी लोएस्ट पार्ट इसे भी लगा सकते हैं, बट मैंने ये वाला लगाया, कोई भी लगा लो, ये वाला भी लगा दे, कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन यूज इट, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ लोएस्ट पार्ट है, मार्केट ने पहले नीचे ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो इंटरचेंज है, देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरू है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक की मान लो मैंने इसमें डिमांड ले ली, एंड देन मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा दूँ। एंड यू कैन सी मार्केट एग्जैक्टली देखो, नीचे देखो पॉइंट टच बिल्कुल हो रही है। हमें चाहिए अपने इस जोन पे बुलिश पैटर्न, सॉरी बुलिश पैटर्न, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन ये हमारे सामने, यहाँ से हमने इसको लगा दिया, यहाँ से भी लगा सकते हो, बट क्योंकि यहाँ से लगा, चलो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्ट टू एंड लगाते हैं वैसे तो, ठीक है? मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ, बट मैंने ऊपर तक लिया हुआ, आप ये भी मेजर कर सकते हो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर लॉजिकली क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था अभी चार्ट पे दिखाया था करके, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे वरना, कि जब भी इसमें मेजरमेंट होती है तो हमेशा ये जो मूव है, ये जो आपका मूव है, ये हम लोग यहाँ से लगाते हैं, ठीक है? और यहाँ से लगाते हैं, बीच के किसी भी एरिया में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लेते और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लेते। बट सम टाइम अगर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बहुत नियरेस्ट है, मतलब इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो पूरा भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, एग्जैक्ट के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दिख रहा है ना थोड़ा, थोड़ा भी ले सकते हो, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में नहीं होती, बस आपको अपना कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, क्योंकि वो किसी भी जोन पे आ सकती है, वो कितनी बड़ी हो सकती है, वो इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं लॉजिकली चलो फिर से एक बार और बताता हूँ, जस्ट कंसीडर ये आपका पूरा का पूरा एक एलिप्स है, ठीक है? ओके, हमने लो देखा क्रॉस होता हुआ, और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी की पूरी हमारी डिमांड ये लेंगे, एंड देन इसको हम लोग जहाँ से सप्लाई है वहाँ से लगा देंगे। सिंपल, अब मैंने देखो इसको सिंपल कर दिया, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगा दिया। अब मुझे चाहिए अपने इस जोन पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न, मुझे यहाँ कोई भी पॉजिटिव पैटर्न मिल जाए, देन आई कैन गो विद इट। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे मार्केट में कंफ्यूजन होती हुई दिखेगी। अब अगर देखोगे तो इस केस में, क्योंकि रियलिटी चेक भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जब तक आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी तो मजा नहीं आएगा मार्केट में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमें यहाँ कोई, देखो इस जगह तो कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, अगर आप देखोगे, ठीक है? इस जगह कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, मार्केट फिर ऊपर चलेगी, तो ना तो यहाँ पर कुछ आया ना यहाँ पर कुछ आया, मार्केट सीधे ऊपर जा रही है, फिर से हमें सपोर्ट बनाती हुई दिख सकती है। तो ऐसे केस में जब मार्केट हो, सो वी कैन यूज आफ्टर इफेक्ट, हम लोग आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, मैं वर्ड बता रहा हूँ, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा डीप में कि ऐसा क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसके करने की कंडीशन बहुत सारी होती है, ठीक है? तो उनमें से एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट आपके क्वांटिटी बॉक्स को क्रॉस कर दे, और जब क्रॉस करके नीचे आए, जो जोन आपके नीचे आती है उसे हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब वो नीचे क्रॉस कर देगी एंड देन फिर आपके जोन पर भी कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं दे रही है, बुलिश साइड जाने के लिए कोई भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं दिया, फिर से ऊपर चलेगी, तो अब आपको अपने लो को ब्रेक होते हुए देखना है। जब आपका लो ब्रेक होगा उसके बाद जो पैटर्न आएगा, दैट इज द रियल पॉजिटिव पैटर्न, ऑलवेज ये चीज वर्क करती है। मैं इसका लो लगाता हूँ और आपको कई सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, मैंने लो लगाया एंड देन यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द आफ्टर इफेक्ट, इसे आप एज आफ्टर इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है? और आफ्टर इफेक्ट के बाद आपको आनी चाहिए एक बढ़िया सी पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न आना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव पैटर्न आना चाहिए। यू कैन सी एक पॉजिटिव पैटर्न यहाँ भी है, एक पॉजिटिव पैटर्न यहाँ भी है, ठीक है? यू कैन सी इजीली लोएस्ट पार्ट पे आपको देखना, जो लोएस्ट पार्ट बना हुआ एकदम लोएस्ट पार्ट, लोएस्ट पार्ट यहाँ पर अभी से लोएस्ट कुछ है नहीं, हम देखेंगे, तो दीज आर लोएस्ट पार्ट एंड यू कैन सी द मार्केट इज गोइंग अबव फ्रॉम दिस। ऐसे आपके जो सीसीपीज हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर इनसाइड कैंडल के शिकार हो जाओगे। ये भी वही चीज़ है जो नॉर्मली हर बार होती है, क्योंकि आप देखो ये एक बड़ी सी हैंगिंग मैन है, तो इसका हाई जो है वो भी लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं हाई को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बुलिश साइड जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें इंटरचेंज ये बताता है हमारे रिस्क की मार्केट बुलिश होगी, लेकिन बुलिश हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में जब मार्केट आपकी मार्केट इस तरीके से वॉल्यूम बस में चली जाए एंड देन आपके जोन पे बुलिश पैटर्न आ जाए, सो वी हैव टू फेल द लो, जिसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं या लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। उसके बाद फिर हमें मूव मिलता है अच्छा सा, देन मार्केट कैन गो। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ज्यादा ऊपर चलिए, इतनी ज्यादा मार्केट जाती नहीं है, आप लॉजिकली समझो कि मैंने लाइन लगाई हुई है यहाँ तक, नहीं तो ये जो लाइन हमारी हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक मार्केट जाती है, मेन एवरेज यहाँ तक जनरली ये चली जाती है, ठीक है? इस जगह तक ये चली जाती है। गॉट इट? सिंपल, सेम यही है और यही सेम आपका यहाँ का होगा। परफेक्ट।
और चलते हैं पीछे थोड़ा सा, आपको मैं और बने हुए स्ट्रक्चर्स पे दिखाता हूँ कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब नाउ यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखो, इसमें मजा आएगा करने में, ठीक है। मैं आपको बारी प्ले करके दिखाता हूँ यार, इसमें सारी ड्राइंग चली जाएंगी, तो मैंने इसको हटा दिया। लाइव मार्केट भी चल रही है ना, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और पेयर में चला जाता हूँ, मार्केट में आ जाता है, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर ओके। चलिए यहाँ मैं आपको बारी प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। बारी प्ले करें। चलिए सवाल पूछिए, आपको क्या क्या लगता है सर एलिप्स में हर बार इंटरचेंज आएगा? नहीं, हर बार नहीं आता है, मतलब 50-50% चांस होते हैं। रिवर्सल एरिया में 1% वाली कैंडल के साथ डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं या रिटेस्ट का वेट करें? रिवर्सल एरिया पे नहीं, रिटेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर रिवर्सल एरिया पे आ रही है ना, लोएस्ट पार्ट पे अगर कैंडल बन रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंडल शैडोज से हम बुलिश बेस प्रेशर कैसे देखेंगे, वो मैं आपको डब्ल्यूएलसी के अंदर बताऊंगा, वीक लाइन कॉन्सेप्ट। क्या बात है, आज तो मजा आ गया मुझे भी पढ़ाने में, क्योंकि कमेंट्स पागलों की तरह नहीं आ रहे हैं, कुछ धुरंधर होते हैं, वो सिर्फ पेलते जाते हैं अपने कमेंट्स को, और मेरे को भी समझ में नहीं आता। विच वन इज द बेस्ट टारगेट क्यूएफएल और ट्रेनिंग? मतलब सप्लाई ट्रेंड इज ऑलमोस्ट ओवर, आई सी सेंटर जोन, यस। बाकी के दो प्रोसेस बता दो, कौन से दो प्रोसेस? कैन यूज प्रीवियस डिमांड, यस। क्यूएफएल, क्यूएफएल ट्रेडिंग, विच इज द बेस्ट टारगेट क्यूएफएल और ट्रेडिंग? टारगेट क्यूएफएल इज बेटर। क्यूएफएल बोल तो दिया मैंने आपको भाई, मैं तो एलिप्स में पॉजिटिव या नेगेटिव पैटर्न से बिना देखता हूँ, सही है गलत, बायस देखता हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया लेट आया हूँ मैं, अभी 3 मिनट हो गए हैं, 15 दिन टेस्टिंग चालू, क्या लाइव पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत बढ़िया। एक ही सवाल है, एलिप्स में हर बार इंटरचेंज आएगा? नहीं नहीं, देखो स्पैम मत करो, एक बार लिख दो, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के बारे में मोटिवेट कर दो। देखो कंसिस्टेंसी आपकी तभी आएगी जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, तो आप कंसिस्टेंट तभी हो पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप क्यों काम करोगे फिर? आप सोचोगे ये तो मेरे लिए बर्डन है ना? बर्डन तो फिर परेशान ही करता है। सर बस एक चीज़ बता दीजिए, मार्केट में कब बैठूँ? अच्छा मूव आए पीटीसी और गोल्ड में? ऐसा नहीं होता, कभी भी आ जाता है। क्रिप्टो का तो कोई मतलब ही नहीं, क्रिप्टो में तो कभी भी आ जाता है। भाई और एक चीज़ पूछना था, 20 एनालिस्ट कब आएंगे? आएंगे, वो अनाउंस हो जाएगा जब आ जाएंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा बारी पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मार्केट हमें एक हाफ स्ट्रक्चर बनाती है कि पहले एक्सट्रैक्ट होती है यहाँ पर, मतलब एक्सपेंड हो रही है, देन उसके बाद अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका मतलब हमें मार्केट छोटी होती हुई दिख सकती है। ओके, फिर से ये देखो एक्सपेंड हुई है हमारे पास, आप अगर देखोगे दिस इज एक्सपेंशन, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब मार्केट में हमें कोई मूव नहीं मिला, बट यहीं आप मार खाते हो, यही एक एलिप्स है, ध्यान से अगर आप देखोगे, ये देखो और ये देखो, ओके। लॉजिकली ये आपका एक बहुत अच्छा सा एलिप्स है, यस। अब मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव दे रही है अगर आप देखोगे, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में कैसे पता करें कि हमें कहाँ की सप्लाई, कहाँ की डिमांड लेनी है? सिंपल सी चीज़ है, सिंपल, एकदम सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऐसा तब कभी भी हो जाए, आपको देखिए ऊपर जा रही है और फिर बाद में एलिप्स आ जाए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि भाई जो आपकी जो डिमांड है, उससे पहले सप्लाई कहाँ थी? 3 कैंडल की सप्लाई अगर दिख रही है, तो उसके बॉटम से डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लॉजिकली देखो, ये आपको दिख रही होगी यहाँ से, इसके बीच में 3 कैंडल है ना, तो जस्ट इग्नोर देम। ये हमारे सामने एक डिमांड दिखती है, सो वी हैव दिस डिमांड एंड नाउ हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये डिमांड यहाँ से होती है ब्रेकआउट, इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका लो, अगर मैं लो लगाऊँ, ये लो है, इसका लो ब्रेक नहीं करा, मैं ये वाला लो भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये भी ले लो, ये भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। अब यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी बोला कि हमें स्कैल्पिंग होती है, मतलब लगाते सीधे मार्केट आपके फेवर में जाएगी, उसमें तुरंत निकल जाते हैं। बट हम तो यहाँ पर है रिवर्सल वाले, तो हमने यहाँ से रिवर्सल यहाँ से मेजर करा एंड देन वी जस्ट पुट इट। अब हमें चाहिए अपने, अब देखो यहाँ से मार्केट अगर लॉजिकली देखें तो मार्केट हो गई डबल, करीब करीब डबल जा चुकी है, बट हमें चाहिए सीसीपी कंफर्मेशन के लिए। तो अभी डबल तो जा चुकी है, बट यहाँ पर हम लोग अपना एक रिवर्सल एरिया लगा सकते हैं फॉर दिस, ठीक है। मैंने एक रिवर्सल एरिया लगाया एंड देन वी कैन वेट फॉर ए नेगेटिव पैटर्न। हम यहाँ पर चाहिए नेगेटिव पैटर्न, ठीक है, अभी तो आया नहीं है। एंड देन अब आप देखोगे भाई लॉजिकली वही चीज़ है कि फिर से यहाँ पर वही एक सेम चीज़ हो रही है कि मार्केट आपके कैंडल के अंदर चल रही है। कैंडल के अंदर मतलब इसी कैंडल के अंदर, ये बड़ी सी कैंडल देख रहे हो, इसके अंदर जो भी पैटर्न आया वो सब फेक है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि मार्केट हमारा पहले, सबसे पहले स्वैप करे, ऊपर का एरिया जो है स्वैप करे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा एक बेच पैटर्न दे। तो इसके लिए हमें क्या करना, हमें ज़ोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हमको सोचेंगे तो हमें ज़ोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें ज़ोन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये वही चीज़ है ना जो बताई, बिल्कुल सेम वही है, बस वो नीचे थी ऊपर की साइड। तो हमें क्या करना है, ये वाले ज़ोन पे फोकस करना है कि अगर ये वाला ज़ोन फेल होता है देन, तो इसके लिए हम इसको डबल कर सकते हैं एंड देन अपने रिवर्सल एरिया को यहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि रिवर्सल एरिया एक्सपोनेंशियल होता है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें चाहिए, यहाँ पर अगर मार्केट हमारी फेल करती है देन वी हैव रिवर्सल। अगर मार्केट हमारे यहाँ से रिवर्सल लेती है, आगे यहाँ पर गॉट इट, यहाँ पर आई, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा एंड देन ये कर दिया इसने फेल, नाउ वी नीड ए बेरिश पैटर्न एनी वेरिएंट। हुआ आया। अब चलते हैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने इसको लगाया एंड नाउ यहाँ पर हमें कोई बेस पैटर्न दिखा नहीं, इससे कनेक्ट होता हुआ एंड देन फिर से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक करा, ध्यान से देखो, फिर से मार्केट ने हाई को ब्रेक करा एंड देन उसके बाद फिर मार्केट हमारी इसके हाई को ब्रेक करके फिर नीचे आ रही है। अब मैं इसके अंदर रियलिटी दिखाता हूँ आपको कहाँ दिखेगा। सबसे पहले हमें दिखा एक बेरिश पैटर्न, यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न है, एक हमें यहाँ दिखा। अब ये भी इसके अंदर में था, बट चलो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद तो मार्केट हमारी वर्क करनी चाहिए। तो ये हमारा एक मार्केट ने कर दिया ऐसा, मतलब इतना दिखा के वो स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। कोई, अब हमारे पास एक जोन पे मैंने बोला हम 2 बार यूज कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा चांस बचता है। मार्केट फिर से हमारे हाई को ब्रेक करती नीचे आती है एंड देन हमें मिलती है फिर से एक बेरिश पैटर्न, यू कैन सी इजीली बेरिश पैटर्न, ये आपको दिख रहा है, ये नेगेटिव एंगल मार्केट यहाँ से दिखती है एंड देन वी हैव दिस एंड नाउ वी कैन यूज इट। जहाँ तक हमारे जोन है वहाँ तक ले सकते हैं, सिंपल। और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड इट, बट मेरे हिसाब से यहाँ तक यूज करना ज़्यादा अच्छा है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? काफ़ी सिंपल है, देखो मैंने बहुत ही आपको तरीके से बताया हुआ इसके अंदर। फिर से मार्केट आपके ऊपर चली, क्योंकि हम वैसे भी ट्रेंड के अगेंस्ट है, बट ऑलवेज कंफर्मेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने आपको रियलिटी चेक भी दिया है, एसएल है तो एसएल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता एसएल नहीं होंगे, ठीक है। बट जब हम लोग रिवर्स में जाएंगे देन वी जस्ट नीड ए नेगेटिव एंगल, सॉरी नेगेटिव पैटर्न हियर। कोई भी हमें अगर नेगेटिव पैटर्न मिल जाए इस जगह पर, हमें बढ़िया मूव यहाँ पर मिल जाएगा।
अब मुझे सारे के सारे लोग बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? सबसे बेस्ट पैटर्न है। लेकिन अगर वो ज़ोन दोबारा टैप नहीं किया तो हमें कैसे पता लगेगा? नहीं किया तो नहीं मिलेगा, नहीं किया, मूव नहीं आएगा। वैसे मेरे नज़र में इम्पॉसिबल होता है अगर ये जो कैंडल है ना, ये फिल ना हो, फिल हो जाती है, फिल होती ही होती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, सही जाता है। अबे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, इसको समझ में आया नहीं बताइए, ये बताओ मुझे, ओके? यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम बताओ, आपको तो प्रॉब्लम आ ही रही है, सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती ना। तो एक-एक करके ये सोच के स्ट्रीम पे बैठो जैसे आपको कुछ नहीं आता है और आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, ठीक है? आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, तब आपको समझ में आएगा। बताओ, एक-एक चीज़ सीखते रहो बस, और फिर उसको मार्केट में 100 बार, 500 बार बनी हुई मार्केट पे अप्लाई करो, फिर लाइव में बैठो, फिर देखो कैसा बनता है। फिर जैसे मैं लाइव में एनालिसिस करूँ ना, ऐसे रिजल्ट दिखेंगे आपको, सिंपल। सर बीच में पॉजिटिव एंगल्फिंग जो आई है उसमें ही बाहर हो जाता हूँ। बीच में पॉजिटिव एंगल्फिंग कहाँ पर आई है बीच में पॉजिटिव? अच्छा, अच्छा समझ गया मैं। ऐसा नहीं होता ना भाई, अपना पूरा का पूरा ज़ोन लगाओ, ऐसे थोड़ी होता है। आपको अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर। ओके, सो इस तरीके से आपकी जो एलिप्स है वो बनेगा। देखो एक एलिप्स इसके, देखो एक तो मैंने ये आपको बना के दिखा दिया था, एक तो ये वाला आपको बना के दिखा दिया मैंने, है ना? अगर आप देखोगे ना तो ये भी है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब मैं आपको इसे भी दिखाता हूँ करके, इसे कैसे करते हैं। इस केस में जैसे चलो बन गया तो मैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें सेम वही आपका निकल के आता, ठीक है? ये लो आपका एलिप्स बना यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें जो हाई है, इसका जो हाई, अभी इसके हाई को छोड़ दो, ठीक है? लेट्स से इसका जो हाई है वो ये है, इसका जो लो है वो ये है, ठीक है? ये लो है, ये है। अब देखते हैं किस साइड पहले मूव आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो मार्केट ने पहले मूव दिया है ऊपर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, डिमांड मेजर करनी है। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो वी कैन यूज़ द डिमांड। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग फिर इसको यहाँ से लगा सकते हैं, ओके? क्योंकि ये एलिप्स है, यहीं से मूव शुरू हुआ है। ये आपका एक एलिप्स यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है? हमने इसको बना दिया, इसको डालते हैं नीचे, एंड ये हमारा बन गया एक रिवर्सल एरिया। ओके, नाउ वी नीड अ बेरिश पैटर्न हियर। हमें यहाँ पर चाहिए बेरिश पैटर्न, एंड मार्केट यहाँ नीचे आती है थोड़ा सा टैप करके, बट हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलता नहीं है। देखो ये कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, बस एक जो है वीक वाली कैंडल्स है। तो इसका मतलब हमें ये फेल होकर मार्केट प्रेशर देगी। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पर हमें नहीं मिला इसका मतलब ये फेल करके देगी। हमें वेट करना है इसके फेलियर का, ताकि हमें फिर से एक नेगेटिव पैटर्न मिल सके, यहाँ पर कोई भी एक नेगेटिव पैटर्न मिले, ठीक है? नाउ वी हैव मूव। अब यहाँ हमें मिलता है जनरली, हमें फिर से यहाँ जनरली कुछ नहीं मिलता। अगर आप देखोगे लॉजिकली कुछ नहीं है, कोई एंगल्फिंग नहीं है जनरली आप देखोगे, बट यहाँ पर एक स्वैप है, लिक्विडिटी स्वैप है कि फेल करके मार्केट गिर गई वो चीज़, बट मूवमेंट नहीं है वैसे जैसे हमें चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? ज़ोन वर्क करा है, बट लॉजिकली आपका जो सीसीपी है उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो कभी-कभी ऐसा भी होगा कि सब कुछ होने के बाद भी आपको मार्केट में ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गई? फिर से कंटिन्यू करिए, सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस डिमांड, ओके? ये आपके सामने डिमांड आई, एंड देन ये मैंने ऐसे लगा दिया है, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो मैं ये वाली सप्लाई, वैसे ये वाली सप्लाई में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ये सप्लाई इसकी हाफ अगर ले लूँगा, यहाँ से यहाँ तक, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, मतलब करीब-करीब ऐसा है। ओके, फुल आ गई, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, गिर गए यहाँ से, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, फुल ज़ोन पे आ गई, तो वी कैन यूज़ द फुल ज़ोन हियर, टच हुआ, देन मार्केट हमारी यहाँ से फिर जाना शुरू कर दी। थोड़ा-सा ज़ोन है, साफ-सा, एंड देन वी हैव मूव 100%। तो ये भी मैंने बीच में एक एलिप्स आपको समझाया अच्छे से, तो सिंपल सा एक एलिप्स, मतलब एक सेंट्रल ज़ोन है जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है, ओके? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द सिंपल इंटरचेंज एलिप्स। जब भी आपके सामने, ठीक है, मार्केट में इस तरीके से मूव है, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है? अब हम बात करते हैं थोड़े से और स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? किस तरीके से आपकी ये चीज़ें वर्क करती हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है? इस तरीके से आपकी काम होती है। देखो यही सेम होती है जैसे एलिप्स है ना, इसी तरीके से आपकी आर्क होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? उसके बारे में ज़्यादा बनता भी नहीं है वो, ठीक है? इसी तरीके से जो नॉर्मल बेंडिंग है, इसके अंदर आपके सामने आती है आर्क। आर्क कैसी होती है? आर्क आपके पास एलिप्स का आधा हिस्सा होता है, मार्केट ऊपर गई, एंड देन इट जस्ट एक्सपेंडिंग, इस तरीके से वो एक्सपेंड हुई, तब हमें ऊपर जाती हुई फिर नीचे आती हुई दिखती है, ठीक है? जैसे आप कप एंड हैंडल की तरह देखते हैं ना, वही होती है आर्क, उसमें कुछ नहीं होता है, सेम यही ऊपर होती है, नीचे होती है, ठीक है? मैं इसे जनरली अवॉइड करता हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगता, बट ठीक है, यू कैन यूज़ इट। होती एलिप्स की तरह है, कंडीशन भी एलिप्स की तरह ही यूज़ होती है इसके अंदर, ठीक है? यही सेम चीज़ स्ट्रिक्ट बेंडिंग में होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। स्ट्रिक्ट बेंडिंग में क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई या डिमांड स्टार्ट हो रही है, जैसे एलिप्स, या ये देखो जो मैंने मार्क करा, ये जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें आप देखो ना बीच में पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी आई थी, मार्केट उठ रही थी, तो ये प्योर डिमांड नहीं थी। जब आपकी प्योर डिमांड ना हो, तब आप नॉर्मल बेंडिंग कह सकते हो कि स्लो स्लो मार्केट ऊपर जा रही है, फिर एलिप्स एलिप्स बना रही है, ठीक है? सेम टू सेम। अब स्ट्रिक्ट बेंडिंग में क्या होता है कि जो मार्केट है ना, वो क्या करती है, एकदम उठती है और फिर आपकी इस तरीके से एलिप्स बनाती है, फिर एकदम उठती है, एकदम गिरती है, इस तरीके से होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। स्टार्टिंग के मूव अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, फास्ट हो जाए, तो आगे का मूव भी फास्ट आता है। जैसे मैंने आपको कुछ अभी एलिप्स के एग्जांपल दिखाए थे, उनके अंदर आपने एक मूव देखा होगा बहुत फास्ट था, फिर बाद में उसके बाद भी फास्ट मूव है, तो कभी भी ऐसा होता है। ये बस नेचर है डिमांड या सप्लाई के आने के लिए, जिनसे पहले एलिप्स बनता है और जिनके बाद फिर डिमांड या सप्लाई आती है, तो उन मूव्स के नेचर को हम स्ट्रिक्ट कहते हैं। मतलब मैं उन्हें स्ट्रिक्ट कहता हूँ कि वो फास्ट होती है और वो फास्ट बनाती है, स्लो है तो स्लो बनाती है। अगर वो फास्ट है, फास्ट बनाई तो इट मींस वो स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, अगर वो स्लो है, एलिप्स है, स्लो है, तो वो आपकी नॉर्मल बेंडिंग होती है, ठीक है? ये मैं आपको फेज 19 के एफएसएफ, एसएसएफ, एफएफएस, एसएसएफ में बताऊंगा। मतलब कुछ तरीके होते हैं ट्रेंड के, जैसे फास्ट होता है, स्लो होता है, स्लो होता है, इस तरीके से ट्रेंड होता है, जिनसे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है, ठीक है? वो समझने के बाद आपको सीसीपी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक मूव देख के समझ जाओगे कि ये एक कंसोलिडेटेड मूव है और ये एक सेंट्रल जोन की तरह काम करता है, करेक्ट? उसके बाद आता है सबसे बेस्ट चीज, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व। कर्व हमारे कई तरीके के होते हैं, ठीक है? उनमें से सबसे बेस्ट जो कर्व है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक माइंड कर्व, ब्लैक माइंड कर्व, ओके? किसी को प्रॉब्लम इसके अंदर समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? ब्लैक माइंड कर्व। अब ये कैसा होता है? देखो ये सबसे बेस्ट है, मुझे ये बहुत एक्यूरेट है, और मैंने डेली टाइम फ्रेम पर भी, वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसका यूज करके तगड़े लेवल पे एनालिसिस निकाला है, ठीक है? रिसेंटली आपने देखा होगा, जिन जिनको याद होगा, ट्रॉन क्रिप्टो के अंदर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छा साउंड होगा, एक मिनट। अब आवाज आ रही है? अब ठीक है?
तो ब्लैक माइंड कर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लैक माइंड कर्व इज वन ऑफ द बेस्ट कर्व जो मुझे लगता है, क्योंकि ये बिना किसी फालतू की चीजें ऐड करके हम लोग इसमें मार्केट में मूव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ब्लैक माइंड कर्व हमेशा आपका एक इस तरीके से क्रिएट होता है। आपके ट्रेंड का जो नेचर है, जो बेंडिंग का जो नेचर है, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऊपर जा रही है, और वो ऐसा होना चाहिए, वो नीचे आ रही है। दिस इज कॉल्ड ए ब्लैक माइंड कर्व। यानी कि आपके जो ट्रेंड के जो नेचर है वो इस तरीके से होना चाहिए, जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए नेचर आपका, वो उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो बढ़ते रहना चाहिए, ताकि जब वो ब्रेक करे सीधे नीचे रिटच करे, फिर नीचे। बहुत तगड़ी सप्लाई आती है इसके अंदर। और सेम ये चीज है कि जब आपकी मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई आती हुई दिख रही है और वो इस तरीके से कर्व बना रही है, देन उसके बाद आपकी मार्केट जो मूव देती है, देन वो एकदम डिमांड क्रिएट कर देती है। दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ ब्लैक माइंड कर्व। मैं आपको इसे चार्ट पर दिखाता हूँ। ओके, यू कैन इजीली सी द चार्ट। चलो अभी हम लोग देखते हैं ये। सबको ब्लैक माइंड कर्व पॉजिटिव साइड का नजर आ गया? पहले बताओ, सबको नजर आ गया? सबको नजर आ गया होगा, इतना तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। इसमें बस हमें थोड़ी-सी टेस्टिंग और कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, बट अभी मैं सिंपल आपको इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा कैसे काम करता है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस। एक सिंपल सा आपको इसके अंदर ब्लैक माइंड कर्व लगाना है ऐसे करके। हमेशा ये पॉजिटिव साइड आपका होना चाहिए, आपको इसमें ज्यादा कुछ एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज ए कर्व एंड कनेक्ट इट विद 3 पॉइंट्स मिनिमम। आप इसे 3 पॉइंट्स मिनिमम के साथ कनेक्ट कर दो एंड देन यू हैव दिस। बस ये इतना नहीं होना चाहिए कि आपका 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हो, ऐसे होना चाहिए मैक्स। आपको मेरे कर्सर की लाइन और ब्लैक माइंड कर्व की लाइन के बीच में गैप दिख रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमेशा मैक्स टू मैक्स आपका इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब इतना हो जाए, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो जहां पर आपको ये ऐसे हो, जब कर्सर की लाइन और जो आपका जो ये कर्व है, ये दोनों मैच करते हैं, दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व लाइन। देखो ये मैंने पहले नहीं बताया हुआ, ठीक है, ध्यान से देखो मैंने जब लगा दिया। अब आपका जो ये कर्व है वो ये रियलिटी कर्व बन चुका है, इसको एक्यूरेट करते रहना जब तक आपको लगे कि सही नहीं हुआ। ये आपके ब्लैक माइंड कर्व का सही तरीका है लगाने का। वी हैव टू जस्ट वेट फॉर इट्स ब्रेकआउट। अब आप इसमें देखोगे कि मार्केट आपकी यहां तक गई है एंड देन फिर से यहां पर आ गई। सो वी हम इसे अपडेट कर सकते हैं, बट अभी अपडेट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप देखो एलिवेट हो रहा है ना और फिर एकदम से नीचे गिर रही है, तो हमें इसका ब्रेक होने का वेट करना और कुछ नहीं है। अब आप इसमें देखोगे तो मार्केट ने हमें यहाँ पर इसके ऊपर का एरिया ही ब्रेक कर दिया, मतलब ज्यादा नीचे रनिंग ब्रेक नहीं किया हुआ है, वैसे ब्रेक किया हो तो हमें इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट कैसे करेंगे? हमें फिर से इसे एक्सटेंड करना है। एलिवेशन मतलब जो हमारा जो ये होता है, ये हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट से रहता है, एंड देन वी हैव टू जस्ट यूज इट, एंड देन फिर से हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। परफेक्ट। ओके, देखो फिर से मैंने ऐसा कर दिया इसको बिल्कुल शुरू से वहां से लेके वहां तक, एंड देन वी हैव टू वेट। एंड नाउ इसके अंदर हमें एक ब्रेकडाउन मिलता है, एंड देन मार्केट हमारी नीचे। समझ आया? एक ब्रेकडाउन चाहिए, मतलब इसको तोड़ने वाली चीज चाहिए, उसके बाद फिर उसको रीटेस्टिंग चाहिए। रीटेस्टिंग इसके इंटरनल में ही हो जाती है, मतलब जैसे नीचे गिरी उसके बाद ही रीटेस्टिंग चाहिए, एंड देन हाईएस्ट पॉइंट का एरिया, दैट्स इट। दिस इज द बेस्ट। हमेशा इसको अपडेट नहीं करना है, जैसे आपने लगा दिया फिर से आप लो पे लगा रही, ये तो ट्रेंड लाइन है, ये आपका कर्व लाइन नहीं है, ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन नहीं है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, ये आपका कर्व लाइन नहीं है, बट ट्रेंड लाइन यूज नहीं करेंगे हम लोग, कर्व लाइन यूज करेंगे, वो ज्यादा एक्यूरेट। अब देखो नीचे गिर रही है ना मार्केट, कैसे नीचे गिर रही है? स्ट्रेट नीचे गिर रही है। दिस इज नॉट अ बेंडिंग मार्केट, हम इसमें कर्व लाइन नहीं यूज कर सकते। जब आपके मार्केट में एंगल्स एलिवेट हो रहे हो, देन वी कैन यूज अ कर्व लाइन। मतलब ठीक है, जब आपके मार्केट में देखो, ये देखो मैं यहाँ कर्व लाइन क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, तो इस तरीके से एंगल पॉजिटिव हो रहे, तो दैट इज हाउ वी कैन यूज द कर्व लाइन स्ट्रेट। ठीक है, कर्व लाइन मार्केट हम यूज कर सकते हैं, कर्व लाइन ब्लैक माइंड कर्व के नाम से इसको बना सकते हैं। बट अब इस केस में अगर आप देखोगे, मैं आपको लगा देता हूं, यहाँ पर आप देखो, दिस इज सिंपल स्ट्रेट लाइन, यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग, कुछ कर्व नहीं है, सिंपल बस मार्केट यहाँ चल रही है, स्ट्रेट है, तो ऐसे केस में कर्व लाइन नहीं लगाते हैं, जस्ट इग्नोर। बहुत रेयर होती है मार्केट में ऐसे कर्व लाइन। देखो इसमें भी नहीं लगा सकते, स्ट्रेट है, इसमें कोई कर्व लाइन नहीं लगेगी। तो ये थोड़ा-सा आपको इसकी थोड़ी-सी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे करके बताऊँगा कैसे आपको समझ में आएगी, कैसे हम लोग देखो इसमें भी नहीं लगेगी कोई कर्व लाइन, यहाँ पर भी कोई कर्व लाइन नहीं लगेगी, नथिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे वाली कर्व लाइन, ठीक है? अभी आपने कौन सी कर्व लाइन पढ़ी है? अभी आपने पढ़ी है पॉजिटिव वाली, यानी कि जो ये वाली कर्व लाइन है, आपने ये वाली कर्व लाइन पढ़ी है, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है? टारगेट इसमें वही जो लोएस्ट पार्ट है, वहाँ तक, जहाँ से कर्व बना है, वहीं तक का लोएस्ट टारगेट होता है, वहाँ तक मार्केट आ जाती है, वो लिक्विडिटी ले लेती है। कर्व लाइन इज वन ऑफ द पावरफुल वे टू एक्वायर द अपोजिट साइड लिक्विडिटी। जितने भी लो बचे हुए टूटने के लिए, कर्व लाइन उनको जनरली ब्रेक करने के लिए वापस आएगी, एंड देन उनको ब्रेक करेगी, एंड फिर उसके बाद मार्केट आपकी रिवर्स करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुलिश साइड वाली कर्व लाइन, जिसमें हमें जनरली मार्केट नीचे आती हुई दिख रही है, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी हमने ये वाली साइड की थी, बेरिश साइड वाली कर्व लाइन, ये वाली पढ़ी थी हमने, ठीक है, अब हम ये वाली, ये जो है ये वाली पढ़ेंगे। मजा आएगा। अब देखो, क्या आप इसमें यूज करोगे? कर्व लाइन ऐसे नहीं यूज करनी, कर्व लाइन ऐसे यूज करनी, और ये तो कर्व लाइन है ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे? यस, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज है जो आपको यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कि यहाँ कर्व लाइन है, बट थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट हमें यहाँ स्ट्रेट होती हुई दिख रही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ओरिजिनेशन देखना, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। यहाँ पता लगता है कि जो एंगल है इसके, वो धीरे धीरे करके हमें एक्सपेंड होते हुए दिखे। ठीक है, अब ऐसे केस में आप कैसे कर्व लाइन लगाओगे? ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो इसका मतलब यहाँ आप कर्व लाइन नहीं लगा सकते। आपको पूरा का पूरा ट्रेंड एक कर्व चाहिए, थोड़े से कर्व से नहीं, पूरा ट्रेंड कर्व चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा किसी और जगह पे चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसी जगह पे ट्रेंड आसानी से बनता नहीं, बनता है तो वो दिमाग खराब कर देता, सो वी हैव टू। ओके, चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम लगाते हैं। ओके, यहाँ पर एरिया बना हुआ है। ओके, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, पहले बता शांति हो गई सारे लोग। ओके, चलिए तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और अभी मैं आपको थोड़ा बुल साइड वाला दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे बुल साइड वाला भी कर रहा है, अगर आप लॉजिकली देखोगे, यहाँ ये फिर ये बना हुआ है। ओके, ये मैंने देखो एक्सटेंड कर दिया, एंड देन आई हैव टू जस्ट कनेक्ट 3 पॉइंट्स, मुझे 3 पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से ऐसे, और ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, स्ट्रेट एकदम कर, ब्रेक होने देते हैं। ब्रेक हो गया, क्या बात है, रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, एंड देन नीचे आ रही है, परफेक्ट, मार्केट नीचे आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें मार्केट में मूवमेंट चाहिए डाउन साइड के कर्व की। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसमें आरआर कैसे लगाओगे। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये स्ट्रेट है, इसमें कोई कर्व नहीं है, यू कैन सी दिस इज स्ट्रेट, तो स्ट्रेट को नहीं यूज करेंगे हम लोग, कर्व यूज करेंगे। ठीक है, वी कैन यूज द कर्व। ओके, तो यहाँ पर अब देखो, आप नजर आया कर्व सभी को? ये दिस इज ए कर्व, 3 पॉइंट, 1 2 और 3, स्ट्रेट यहाँ तक मैं इसमें लगा दूंगा, ऐसे करके ध्यान से देखो, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वरना ये हमें परेशान कर देगा। ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ओके, देखो 3 पॉइंट कनेक्ट और नीचे करे हुए स्ट्रेट है। ठीक है, एकदम
स्ट्रेट है, थोड़ा लगाने में इसको प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग फेज में, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी हमने ये वाला कर्व यूज करा, मार्केट हमारी नीचे आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमें चाहिए ये वाला, मैंने कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अब मार्केट ने हमें ब्रेक दिया, ठीक है, मार्केट ब्रेक दे रही है, फिर से हमारी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, देन फिर ऊपर जाके व्हाट इट, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसमें, कुछ पहली बात तो इसमें कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। जैसी ब्रेक कर रही है वी नीड रीटेस्टिंग, जैसी ब्रेक कर रही है वी नीड रीटेस्टिंग, वी नीड रीटेस्टिंग ऑलवेज, ठीक है। और जहाँ से आपके कोई भी कर्व ओरिजिन मान लो यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई केस में था, यहाँ से मैंने ओरिजिनेट किया था तो आपको यहाँ तक मार्केट आती हुई दिख गई, यहाँ से मैंने ओरिजिनेट किया यहाँ तक आपको मार्केट आती हुई दिख गई, तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, सारा खेल कर्व लगाने के ऊपर है, ठीक है। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्व लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ तक कर्व अपना लगाना है, बस, और कुछ इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपका मूव कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट विल गो एज यूजुअल, जैसे चले, देखो नीचे आ रही है, फिर से कर्व लगेगा, ये देखो एक कर्व, सारा का सारा देखो खेल ऑब्जर्वेशन का है, जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतना अच्छा आपका मूव यहाँ निकल के आएगा, जितना हो सकता है इस कर्व को उतना एक्सटेंड कर दो ताकि आप बिल्कुल नीचे जाके उसको इस तरीके से लगा सको, देन यू कैन सी परफेक्ट। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँगा, ये हो गया मेरा स्ट्रेट, और ये थोड़ा सा नीचे, और ये परफेक्ट, ओके, आई कैन जस्ट मूव इट, एंड यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मार्केट ब्रेक होती हुई दिखती है। अब इस केस में देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल हमें फेलियर्स देखने को मिलते हैं, मार्केट ने हमारा लो ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर तो रिटेस्ट करा लेकिन लो ब्रेक किया, जैसे लो ब्रेक किया हमें क्या करना होगा, अपने कर्व को एक्सटेंड करना है, हमें एक पॉइंट हमें इस पे ऐड करना पड़ेगा, हमें ये वाला पॉइंट ऐड करना पड़ता है जब हमारा ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है मतलब अगर बॉडी क्लोज कर दे तो, अगर वीक करती है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर बॉडी क्लोज कर दे तो उस केस में हमें अपने कर्व को जो है नेक्स्ट लाइन से हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे ऐड करते हैं, हमें बस इस अपने कर्व को उठा के यहाँ लेके आना, बाकी सब चीज़ एज यूजुअल है, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कनेक्ट होने के लिए, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं होता। फिर से मैंने इसको देखो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद तो देखो मार्केट ओरिजिनली चलिए, कोई प्रॉब्लम किसी भी इसके अंदर समझ में आया? तो सम टाइम लो ब्रेक होंगे। अब यहाँ पर आती है एंट्री वाली कहानी। एंट्री क्या है? एंट्री यहाँ सिंपल है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है 50% लो लगाओ, सिंपल। देखो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, ये मैं आपको, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, इसको हटाओ, मैंने दिखाया, यहाँ देखो, यहाँ पर ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने, बॉडी क्लोज हुई, तो उस केस में हमें कर्व लाइन को अपने अपने नए लो पे लेके जाना है, देखो नया लो है हमारा, एंड देन फिर इसको मैं ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट कर देना है, ठीक है, हमें अपना नया लो यूज करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे करके पहले स्ट्रेट कर दो इसको, एंड देन नया लो, परफेक्ट, ठीक है। जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक करा, मान लो इसको जैसे हाई को ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, देन हम लोग थोड़ा सा वैसे लेके फिर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, फिर जब रिवर्स करती है, कहीं से भी अगर रिवर्स करे, कहीं से भी रिवर्स करती है तो उसको 50% जोन लेते हैं, लेट्स से जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये मार्केट हमारी यहाँ से नीचे आई, ओके, कोई प्रॉब्लम, यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, फिर एक कैंडल ऊपर गई, कुछ नहीं करना, जस्ट इसका जो हाई है और इसका जो लो है, इस तरीके से इसमें जनरली अपना वो लगा देना, और हमेशा 50% जोन हमें यूज़ करना है। सेम चीज़ यहाँ पर है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, मार्केट पहले आपका ये वाला एरिया ब्रेक करती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, जब ये नीचे आ रही है, ठीक है, जैसे ये नीचे आ रही है तो आपका जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इनका जो 50% जोन है उसे यूज़ करना है, ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, इसका 50% जोन, या वी नीड ए पॉजिटिव पैटर्न हियर, और मे बी हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट पॉजिटिव पैटर्न अगर यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वाली लाइन पे अगर हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सेम टू सेम यही है कि इस वाली लाइन पे हमें कोई बेरिश पैटर्न मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, मतलब इस लाइन पर कनेक्ट होता मिल जाए, इसके जोन के आसपास मिल जाए, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो लाइन थोड़ी सी क्या होती है ना, लाइन थोड़ी सी पतली होती है, कोई मार्केट वहाँ तक आती नहीं, रिटेस्ट करते नहीं है, लेकिन उस जोन पे आ जाती है जो आप क्वांटिटी बॉक्स की फॉर्म पे बनाओगे, उस जोन पे आ जाती है, ठीक है। देखो मेजरमेंट सारी क्यूएफएल के क्वांटिटी बॉक्स के बेसिस पे ही करते हैं, उसको हम लगाते हैं, सेंटर पे लगा देते हैं, तो जोन थोड़ा सा ज्यादा हमें फेवरेबल दे देता है, क्योंकि कभी मार्केट उस जगह पर आ नहीं पाती है, लेकिन जोन पे टच कर देती है, वहां पर फिर एक बेरिश पैटर्न बन जाता है। जैसे देखो इस केस में क्या बनाओ, देखो ये एक बेरिश पैटर्न बनाओ, ऑलवेज सीसीपी ही वर्क करेंगे, आप कहीं भी यूज कर लो। तो अब रूल क्या कहता है, ओवरव्यू क्या कहता है, ओवरव्यू ये कहता है कि जब भी आपका ब्लैक माइंड कर्व ब्रेक करेगा डाउन साइड में, सो देयर आर टू कंडीशन टू फॉलो। जब आपके ब्लैक माइंड कर्व आपका फेल करेगा, मतलब डाउन साइड में, जैसे जैसे आपका हाई बना, मार्केट नीचे आ रही है, तो जैसे ही वो ऊपर आती है, थोड़ा ऊपर जाना शुरू करती है, देन आपके सामने हाईएस्ट पॉइंट है, देन आपके सामने लोएस्ट पॉइंट है, इसका 50% जोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जोन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना होता है कोई भी एक नेगेटिव पैटर्न, कोई भी हमें एक नेगेटिव पैटर्न मिल जाए, कोई भी नेगेटिव बेरिश पैटर्न मिल जाए, सेम चीज मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, जब मार्केट आपकी ऐसे जा रही है और इस तरीके से मार्केट आपकी ब्रेक करती, नीचे लो बनाती, ब्रेक करती, एंड देन ये आपका लो, अब मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है, ये आपका हाई, इसका 50% जोन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट जोन, वी नीड एनी बुलिश पैटर्न हियर, कंफर्मेशन, एंड देन वी कैन, ये सेकंड है। बाकी तो ये भी है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ही स्टॉप लॉस है, क्योंकि कभी-कभी ये पैटर्न भी फेल कर देती है मार्केट, बट फिर आफ्टर इफेक्ट हो जाएगा, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। बट जोन एंड सीसीपी बहुत आसान, जोन बना के आरआर कम हो जाता है, सीसीपी का यूज करके आरआर बढ़ जाता है, सेम चीज जो हमारे उसमें काम करती है, ठीक है। और अगर ऐसा पैटर्न ना बने, इग्नोर, पैटर्न नहीं बनता, इग्नोर, जस्ट यूज द जोन। देखो मैं ये कर चुका हूं ऑलरेडी, अब ये मत कहना कि मैं ऐसे बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं करा, मैं ऑलरेडी ये चीजें कई बार कर चुका हूं, लाइव स्ट्रीम पे भी करी हुई है मैंने। चलो मैं आपको दिखाता हूं, टीआरएक्स यूएसडीटी, अगर याद हो आप लोगों को, तो ये मेरा कुछ यहाँ पर, ये देखो कर्व लाइन का वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया, सेम टू सेम वही है, ये देखो वी हैव द जोन, और यहाँ पर मैं इसमें लगाता हूँ द 50% हाई टू लो। अब आप देखो 50% जोन हमारा बना हुआ है। अब ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा वन डे, इसमें मैंने कोई सा टाइम फ्रेम यूज किया था, शायद 4 डे किया था, कौन सा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट कुछ ऐसे ना, वी नीड ए बेरिश पैटर्न हियर, देन मार्केट हमारी यहाँ से नीचे आ रही है, नहीं तो जोन भी यूज करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वी नीड ए बेरिश पैटर्न एट दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ लॉजिकली देखोगे तो जैसे मार्केट हमारी नीचे आई, फिर ऊपर गई, एंड देन फिर ऊपर आके हमें नीचे आती हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पैटर्न थोड़ा बड़ा है, अगर जोन भी यूज करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पैटर्न थोड़ा सा बड़ा है, लॉजिकली आपकी मार्केट ब्लैक माइंड कर्व ब्रेक करके नीचे आ गई, यहाँ पर मैंने डॉट लगाई, यहाँ तक मार्केट आ जानी चाहिए, नहीं दिख रही है। अब देखो, अब देखो ये ट्रॉन का है, ठीक है, ये मैंने वाला यूज किया हुआ है, देखो ट्रॉन यूएसडीटी, यूएसडीटी वन डे टाइम फ्रेम, किस किस को याद है, देखो ये कब का एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कब किया था मैंने, बहुत पहले का एनालिसिस है, तो आपको एक लाइव बहुत बड़े लेवल पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बहुत पहले मैंने इसका एनालिसिस किया था वन डे के टाइम फ्रेम पे, पिछले साल 10 अगस्त 2025, हाँ 10 अगस्त 2025 को ये मैंने एनालिसिस किया था, एंड यू कैन सी इजीली, ये रहा उसका प्री चार्ट, उसके बाद देखो आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया हुआ, तो यू कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस लाइन। देखो मेरे से पहले कोई कब लाइन नहीं यूज करता, तो मेरी बात तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस पीपल, बट यू कैन से कि इजीली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी इन द मार्केट। गॉट इट, मजा आया, थोड़ा डीप पे पता लगा कैसे लगाते हैं कब लाइन, स्ट्रेट कैसे लगाते हैं, थोड़े बहुत एक दो रुपए बन भी जाते हैं, वो एक अलग बात है।
1 2 रुपए बनने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाता है ना। तो कैसे लगी स्ट्रीम आज की आप लोगों को? समझ में आया? क्यूबी बॉक्स और 50% कैसे बनाएँ? 50% बना दो, कोई भी नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्ट्रीम पे बताता हूँ आपको। आज थोड़ा-सा टाइम हो गया हमारा, 2 मिनट ही बचे हुए हैं। ठीक है। सर इतना डीप पैड में भी नहीं, डीप पेड़ में भी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। यार ये क्या बात है? अब देखो जितने भी इस तरीके के एनालिसिस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, मेंबर्स ओनली में ही बताऊँगा मैं।